क्या मजाक बना के रखा तुमने यार। अगर तुम्हें पता था कि मरियम वहां पे है मौजूद तो कम से कम मुझे तो बता देते। ये बात आपको पहले से पता थी? आपने मेरी और यासिर की बातें सुन तो लेती। इसलिए सबा की रुखसती करवाना चाह रहा था मैं। बात खुल जाती और हाथों से निकलती जाती, इसलिए चाह रहा था कि बहू जो है पहले घर में आ जाए। चलें, जो कुछ होता है बेहतरी के लिए होता है, आप टेंशन ना लें। क्या बात है भाई, इतनी टेंशन में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। आफरीन है। मेरा बस चले ना तो मैं मरियम का कत्ल ही कर दूं। फिजा, क्या हो गया तुम्हें? जो मुंह में आता है तुम बोलती चली जाती हो। वाह, एक और हमदर्द पैदा हो गया। क्या बात है? देखो, ये मेरे और यासिर का पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। आपका ये पर्सनल मैटर ना भाई पब्लिक मैटर हो चुका है। आपकी भगोड़ी बहन के इश्तहार ना हर घर में लग चुके हैं। यार खुदा का वास्ता इसको लेके जाओ यार, इसकी बातें दिमाग खराब करती हैं मेरा। सच बोलती हूँ ना मैं, मेरी कौन सुनेगा। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। यासिर सामने बैठा हुआ है, अब तो घर का फर्ज है ये। क्या सोचता होगा ये? खैर ठीक है। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं कि फिर इसके साथ क्या सलूक करेगी। क्या कहूँ किसी और के बारे में मैं। कुछ नहीं होगा भाई, यासिर एक ठंडे दिमाग का अक्लमंद आदमी, वो संभाल लेगा। मुझे इस बात का खदशा है कि शाहरा जो है वो सबा की रुखसती के लिए मानेगी या नहीं। वही होगा अब्बा जो हमारे हाथ में बेहतर है। आपने मेडिसिन खाई हुई है, आप रेस्ट करें। क्या यार, खाक का नाम कर। जाओ तुम दोनों यार, अकेला छोड़ दो बस। अब क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है ना? तो ये सारा सर दर्द तो मैर का फैलाया हुआ है ना। वो लड़की तो हमारे लिए अज़ाबे जान बन गई है, ना निगले बन रही है ना उगले। ये सारी अपनी बकवास बाहर जाके करो, हवाओं से, उससे लड़ो। मेरी जान छोड़ो। निकाल दे मुझे, निकाल दे बाहर, बल्कि घर से ही बाहर निकाल दे, क्योंकि आप लोगों से मेरा सच तो बर्दाश्त होता नहीं है। सब खुदा का मोहतरमा माँ बनने का ड्रामा कर रही हैं। अरे मेरे अल्लाह, अल्लाह जाने किस स्कूल से पढ़ के निकली है। बकवास बंद करो। शाहाना बेगम, अगर मैं बोल पड़ा तो आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। मैं तुम्हारा बुढ़ापा खराब करना नहीं चाहता। बात सुने सही तरह, आपके और मेरे दरमियान ये तय हो चुका है कि उमैर ने अपनी मर्जी करनी थी, कर ली। अब सबा की शादी मेरी मर्जी से होगी। हाँ, तो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हुआ है, लेकिन तुम जैसी माँ जब कुछ काम करती हैं तो अपनी औलाद की कुर्बानी पहले देती हैं। और मेरी बात समझने की कोशिश करें। सबा जब उस घर के अंदर जाएगी, वहां लोगों को पता लगेगा कि मरियम जुनैद की बहन है, तो आप खुद सोचें, बिरादरी में हमारी भाड़ में गई तुम और तुम्हारी बिरादरी। सब कुछ बर्बाद करने के बाद अपने गुनाहों पर ये मसलियतों के खिलाफ मत चढ़ाओ। ये एक बात बता दूं मैं तुम्हें, आज जो तुमने हरकत की है उससे तुम्हारा रहा सहा मकाम जो मेरे दिल में था वो अब तुम खो चुकी हो। खो चुकी हो तुम। मकाम, ऊंचा मकाम, दिल ना हुआ वह शरीफ हो गया कि अगर इनके दिल को कुछ हो गया तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। कोशिश करके देख लें, सब होगा वही जो मैं चाहूंगी।
कर ले जो करना है। मरीम प्लीज थोड़ा सा पी लो। तुम्हें कुछ अंदाजा है कितनी वीकनेस हो गई तुम्हें? प्लीज यार। मेरी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यार, आजमाइश है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये आजमाइश नहीं, जिल्लत है जो मैंने खुद अपने हाथों से अपने मुकद्दर में लिखी है। मरीम तुम फिर स्ट्रेस ले रही हो। ऐसी हालत में टेंशन लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लो। मुझे ये बच्चा ही नहीं चाहिए। मरियम जस्ट शट अप। तुम हर्ट कर रही हो मुझे ये कह के। हम इसे क्या दे सकते जिसकी माँ को लोग बेहया हमारा कहते हो? इस माशरे में ऐसी बच्चे की क्या औकात होती है? मरियम डोंट यू वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम ये शहर, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो हम ये मुल्क ही छोड़ देंगे। अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं नहीं, बैठो बैठो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। इस माहौल में कोई भी ठीक नहीं रह सकता अब्बू। मुश्किल वक्त है लेकिन गुजर जाएगा। लेकिन तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी है। अब्बू मैं तो अपना सब कुछ हार चुकी हूँ। ऐसा नहीं कहते बेटा, जब तक सांस है आस रहनी चाहिए। अल्लाह सब बेहतर कर देगा। अम्मी ने अच्छा नहीं किया अब्बू, आपके मना करने के बावजूद। तुम टेंशन मत लो, उसने बोलना था ना, बोल लिया। लेकिन फैसला मैंने कर लिया है। तुम चलोगे मेरे साथ मरियम के यहाँ। ये लीजिए। थैंक यू। वैसे यासिर शुक्र करे कि मैंने कभी भी अब्बू को ये नहीं बताया कि मरियम की पहली पनाहगाह आपका ही घर था। हाँ, वही तो मुझे हैरत है कि पहली बार मेरी बेगम ने अपनी अकल कैसे इस्तेमाल की। यासिर, यहाँ हमारी जानते बनी है और आप मजाक उड़ा रहे हैं। फिजा, जोक्स को एंजॉय करना चाहिए यार, सेहत अच्छी रहती है। सच में यासिर, आपको अंदाजा ही नहीं है क्या सबा की अम्मी ने कितनी इंसल्ट की है हमारी। बहुत ही जहरीली खातून है वो। देखो, पीठ पीछे बुराइयां नहीं करते फिजा। ये आप हर वक्त उस्ताद क्यों बने रहते? ऐसे नहीं कहते, वैसा नहीं कहते, मुझे भी सब पता ही है। देखो, जो हुआ वो अफसोसनाक है, लेकिन उस बात को याद करके एक तो तुम खुद परेशान होती हो और दूसरा अंकल को बहुत ज्यादा परेशान करती हो। अब्बू ने तो उनके आगे हाथ भी बांध लिए थे, लेकिन ऐसी पत्थर दिल खातून मैंने आज तक नहीं देखी, जरा से पिघली हो। पिघली तो तुम भी कभी नहीं। याद है हैदराबाद में तुम्हारी बहन ने तुमसे कितनी माफी मांगी थी, तुमने किया था माफी से। ये आपको इतनी हमदर्दी क्यों है उससे? मुझे हमदर्दी उससे नहीं है फिजा, बल्कि तुमसे है। तुम अपनी जिद और अना की वजह से अपनी शख्सियत को मस्ख कर रही हो। कभी सोचा है तुमने? क्या चाहते हैं आप? उसके सारे गुनाह माफ कर दूं मैं? उसको गले से लगाऊं, शाबाशी दूं उसे? देखो, खुदा भी तो हमें माफ करता है ना, हमारे बार बार गलती करने पे हमें माफ करता है। तो तुम क्या अपनी बहन की गलती? चलो, यहाँ तो दर्द शुरू हो गया। बस आप खाना खाएं सुकून से, मैं भाई के पास चली जाती हूँ, ठीक है? कोई काम की चीज इस औरत ने नहीं समझनी।